नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने गुरुजी से किस-किस चीज़ का ज्ञान लेना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें पूछनी चाहिए। शुरू से लास्ट तक का सब चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि किस-किस चीज़ का ज्ञान लेना चाहिए, जो आपको अपने गुरुजी से पूछना चाहिए। ठीक है? सबसे पहले तो देखिए आपको किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, सेवा का। सबसे पहला ज्ञान होना चाहिए सेवा का कि आपको सेवा पता होनी चाहिए कि सेवा किस तरीके से करते हैं। पूरी विधि पता होनी चाहिए, पूरे परहेज पता होने चाहिए। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सेवा में आपको कौन-कौन से परहेज करना है, कौन-कौन सी विधि लगानी है और कौन-सी सेवा किस चीज़ के काम आएगी। ठीक है? आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके देवी-देवता रुष्ट हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी सेवा करने से देवी-देवता खुश होंगे। आपको देवी-देवता के अनुभव चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी सेवा करने से आपको अनुभव होंगे, ठीक है? अगर किसी व्यक्ति पे सवारी नहीं आ रही, तो आपको पता होना चाहिए कि सेवा में क्या चीज़ें चेंज करने से आपको सवारी आने लग जाएगी, सेवा में अनुभव होने लग जाएँगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मेन चीज़ तो सेवा की आ गई कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक? फिर उसके बाद में आपको जैसे मान लीजिए आपकी सेवा हो गई, आपका अखाड़ा हो गया, आप भगत बन गए। फिर आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए, क्या चीज़ पूछनी है अपने गुरुजी से कि पूछा किस तरीके से देखते हैं। अपने गुरुजी से पूछना आपको कि पूछा गुरुजी, पूछा किस तरीके से देखते हैं। बहुत से लोग तार भी कहते हैं, बहुत से लोग बूझा भी कहते हैं। तो सब अलग-अलग तरीके से बोलते हैं। तो आपको मेन चीज़ ये है, आपको पूछा देखनी सीखनी है, बूझा कह लीजिए या फिर आप तार बत्ती देखना कह दीजिए, ठीक है? आपको ये सीखनी है। अब बहुत से लोग माला भी कहते हैं कि माला कैसे देखते हैं, आपको ये चीज़ सीखनी है। अब सबका तरीका अलग-अलग होता है कि कुछ लोग तो सिखाते हैं माला पे, ठीक है? कुछ गुरु बताते हैं चिलम पे, फिर कुछ गुरु बताते हैं कि भई लौंग से देखो, कुछ गुरु बोलते हैं कि गेहूँ के चावल मतलब कि गेहूँ के दाने से देखो, चने की दाल से देखो, सब अलग-अलग तरीके से बताते हैं, लौंग से भी बताते हैं बहुत से लोग। तो आपको किसी भी चीज़ में आपके गुरु सिखाएँ, वो आपको चीज़ सीखनी है, ठीक है? आप उनसे पूछ सकते हो, बहुत से लोग पेपर पे भी देखते हैं। पेपर पे एक हाथ का निशान बनाते हैं और उस तरीके से भी पूछा देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपको पूछा देखनी सीखनी है। जैसे मान लीजिए आपके गुरु ने आपको माला देखनी सिखा दी, ठीक है? अब माला के साथ-साथ आप चाहते हो कि भई मैं कुछ और भी चीज़ सीखना चाहता हूँ, तो आप वो भी तरीके अपने गुरुजी से पूछ सकते हो कि मुझे और तरीके बताओ जो पूछा देख सकते हैं। समझ गए? तो आप और भी तरीके पूछ सकते हो। बहुत से लोग हुक्के पे सेवा करते वक़्त सीखते हैं, तो हुक्के पे सेवा करते वक़्त उन्हें अनुभव होता है कि हाँ, भई ये चीज़ें, ये परेशानी है। तो वो भी चीज़ आप सीख सकते हो अपने गुरुजी से। उसके बाद क्या चीज़ आती है, उसके बाद आता है झाड़ा। जैसे मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को नज़र झपटा वगैरह हो गया है, तो उसका झाड़ा, कि उसका झाड़ा किस तरीके से लगाते हैं, कैसे लगाते हैं झाड़ा, ठीक है? ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक? मैं आपको मेन-मेन चीज़ बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। झाड़ा किस तरीके से लगाते हैं, फिर उसके बाद में झाड़ा लगाने के बाद क्या चीज़ दी जाती है देवी-देवता को, कौन-सा मंत्र चाहिए, कौन-सा तरीका होता है, बिना मंत्र के हो जाता है या फिर कोई मंत्र चाहिए। तो ये चीज़ आपको अपने गुरुजी से पूछनी है, वो आपको बताएँगे कि ये झाड़ा किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में आता है उतारा, आपको उतारा सीखना है, छोटा उतारा, ठीक है? कि छोटा उतारा किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए किसी पे छोटी-मोटी चीज़ है, वो झाड़े से नहीं हटी, तो आपको छोटा उतारा आना चाहिए, कि छोटा उतारा किस तरीके से करते हैं, ठीक है? उसकी विधि बताएँगे आपके गुरु कि वो किस तरीके से करना है, क्या-क्या भोग प्रसाद जाएगा छोटे उतारे में, ज़्यादा भोग प्रसाद नहीं होता, क्या-क्या भोग प्रसाद जाएगा, कौन से देवता को लगा के उतारा करना है, कहाँ पर उतारा देना है, ठीक है? और फिर किस मतलब कि उतारा करने के बाद में आपको क्या भोग प्रसाद देना है, कौन से देवी देवता को देना है, जहाँ आपने बंद करा वहाँ देना है या जो आपने घर में पूज रखे हैं, जिनके थ्रू आपने उठा के रखा, उनको भोग प्रसाद देना है। तो ये चीज़ें पूछनी है आपको। फिर पूछना बड़ा उतारा। बड़ा उतारा किस लिए होता है? बड़ा उतारा होता है कि आपके घर में मतलब कि किसी व्यक्ति के घर में कोई बड़ी तंत्र क्रिया है, किसी ने बड़ी चीज़ करके भेज दी, तो उस चीज़ को सीखना है कि वो चीज़ हटेगी कैसे? बड़ा उतारा कर दिया, वो चीज़ हटेगी कैसे और क्या-क्या भोग प्रसाद देना है, बड़े उतारे में क्या-क्या भोग प्रसाद चलता है। बड़े उतारे कितने तरीके के होते हैं, छोटे उतारे कितने तरीके के होते हैं, खप्पर कितने तरीके के होते हैं, खप्पर एक अलग चीज़ है। खप्पर भी आप अपने गुरुजी से पूछ सकते हो कि खप्पर किस तरीके से देते हैं। खप्पर देने के बाद क्या-क्या भोग प्रसाद जाता है, सात्विक खप्पर कैसे दिया जाता है, तामसिक खप्पर कैसे देते हैं। तो ये सब चीज़ आपको सीखनी है, ठीक है? फिर सीखनी है अपने देवी-देवताओं को भोग प्रसाद देना।
देखिए ये तो सबसे पहली चीज़ ये भोग प्रसाद देना कि पूछा देखने के बाद अपने देवी देवता को भोग प्रसाद देना। वो चीज़ भी आपके गुरुजी बताएँगे आपको कि आपको अपने देवी देवता को भोग प्रसाद किस तरीके से देना है और क्या-क्या चीज़ें लगानी है। लौंग के जोड़े कितने लगाने हैं, कितने जायफल देने हैं, किस कार्य पे क्या भोग प्रसाद देना है, देवता को भेंट देनी है, मीठा भोग प्रसाद देना है, तामसिक भोग देना है या फिर सात्विक भोग देना है, कब कढ़ाई बोतल करनी है, कब नहीं करनी। तो ये सब चीज़ आपको आपके गुरुजी बताएँगे कि आपको क्या चीज़ कब करनी है। ठीक है? उसके बाद में क्या आता है, जैसे मान लीजिए कोक बंधन है किसी का, आपने अपने देवी देवता का भोग प्रसाद देना सीख लिया, आपने उतारे सीख लिए, आपने पूछा देखनी सीख ली, सब चीज़ देखनी सीख ली। अब आती है कोक बंधन का, कि किसी बहन बेटी की कोक बंधी हुई है, तो आप उस कोक को किस तरीके से खोल सकते हो। ठीक, अब मान ये चीज़ हो गई कि कोक बंधन किस तरीके से खोल सकते हो। दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए आप कहीं शादी ब्याह में गए, किसी बहन बेटी के प्रोग्राम में गए, वहाँ पे किसी ने कढ़ाई बांध दी या फिर बर्तन बांध दिया, तंदूर बांध दिया या फिर कुछ भी चीज़ बांध दी, तो उसको खोलना कि उसको किस तरीके से खोलना है। देखिए आप ये बांधना मत सीखिएगा, क्योंकि ये चीज़ गलत है। बाकी आपकी इच्छा है, आप सीख सकते हो कि आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए पता भी होना चाहिए कि सामने वाले को जो खोल रहा है उसे पता होना चाहिए कि किसके ज़रिए इस चीज़ को बाँधा गया है, किसके ज़रिए इस काम को करा गया है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आप सीख लीजिए, लेकिन आप कभी भी बाँधना मत। आपको वो चीज़ खोलना आना चाहिए कि कढ़ाई कैसे खोलनी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी बहन-बेटी के काज खराब करने के लिए बहुत से लोग कढ़ाई बाँध देते हैं या फिर बहुत सी दिक्कत परेशानी कर देते हैं ऐसी, जिसकी वजह से परेशानी हो जाती है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़ शरीर बंधन, कि शरीर बंधन किस तरीके से किया जाता है। शरीर बंधन मतलब कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए तावीज़ बनाने, जैसे तावीज़ बना के दे देते हैं, नक्शे बना के दे देते हैं, यंत्र बना के दे देते हैं, तो वो लोगों को देते हैं ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है? तो वो बनाने सीखना है आपको। अखाड़ा करवाना सीखना है कि भाई किसी व्यक्ति को अगर भगत बना रहे हो, आप अपना शिष्य बना रहे हो, तो उसका अखाड़ा किस तरीके से करते हैं, डोरी किस तरीके से बनाते हैं, बीड़ा किस तरीके से दिए जाते हैं। देखिए इनका कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं होता, बहुत से लोग मंत्र इस्तेमाल करते हैं बीड़ा देने के लिए, माला बना वो डोरी बनाने के लिए। तो आपको ज़रूरी नहीं है, आपको या आपके गुरु कोई मंत्र से सिखाएँ या फिर कैसे भी सिखाएँ, वो आपको तरीका भी बता सकते हैं कि बेटा इस तरीके से डोरी दी जाती है, इस तरीके से बीड़ा दिया जाता है। कि अब बिना बीड़ा दिए काम कैसे होता है। बहुत से लोग ऐसा होता है कि आप किसी के अखाड़े में गए हो, उन्होंने बीड़ा दे रखा है, लेकिन वहाँ पे बात अटक रही है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे बिना बीड़ा दिए कार्य कर सकते हो, ठीक है? नाम दूसरे का रहेगा, आप किसी के काज में सहारा लगा दोगे। समझ गए? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मेन चीज़ें हैं जो शुरू की हैं। इसके बाद तो और भी चीज़ें हैं। अब आपको क्या सीखना है, देखिए वशीकरण करना। वशीकरण करना क्यों सीखना है? क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी बहन-बेटी के पति-पत्नी में अनबन चल रही है, तो उनका मनमुटाव खत्म करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए वशीकरण सीखा जाता है। गलत करने के लिए नहीं, आप गलत मत करना कभी भी इस चीज़ से, वरना आप देखिए परेशानी खुद को भी झेलनी पड़ती है। तो आप कभी भी गलत मत करिएगा। किसी बहन-बेटी का घर बर्बाद हो रहा हो, ठीक है? किसी पति-पत्नी में मनमुटाव चल रहा हो, तो आप किसी के घर में कलेशबाज़ी चल रही हो, तो इस चीज़ को लेके आप वशीकरण सीख सकते हो। दूसरी चीज़ कि वशीकरण की काट कैसे होती है, कोई व्यक्ति खो गया तो उसको किस तरीके से बुलाया जाए या किस तरीके से ढूँढा जाए या फिर किस तरीके से उसका पता लगे। समझ गया? तो ये चीज़ें आपको सीखनी है, और भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। अगर आपको इसका भाग 2 भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना कि और भी क्या-क्या चीज़ें होती हैं। ये बहुत बड़ी लिस्ट होती है जो आपको सीखनी है। समझ गए? बीमारियों का इलाज करना, और भी बहुत सारी चीज़ होती है। अगर आपको और भी जानना है कि और क्या-क्या चीज़ें सीखनी चाहिए गुरु से, क्या-क्या चीज़ पूछनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगली वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा इस चीज़ के ऊपर। एक चीज़ का ध्यान रखना, गुरुजी जो हैं वो जल्दी से आपको ज्ञान नहीं देते, आपको ज्ञान लेना पड़ता है, ठीक है? वो गुरु खुद ज्ञान नहीं देंगे, आपको ज्ञान लेना, आपको ज्ञान छीनना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मान लीजिए 2 शिष्य हो आप अपने गुरु के, और गुरु एक को ज्ञान दे रहा है और एक आपको नहीं दे रहे, या फिर आपको दे रहे हैं दूसरे को नहीं दे रहे, तो दूसरे को ज्ञान छीनना पड़ेगा गुरु से। गुरु के पास जबरदस्ती जाके बैठो कि गुरुजी मुझे तो सीखना है, मुझे ये चीज़ बताओ, मुझे ये चीज़ बताओ। तो कुछ दिन तक हो सकता है आपके गुरु आपको धक्के खिलाएं, इधर उधर भगाएं, लेकिन आपको ज्ञान दे देंगे वो आपकी रुचि देख के, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि गुरुजी जल्दी से ज्ञान नहीं देते, इन सब चीज़ों को नहीं बताते जल्दी से। ये चीज़ें सीखने में ही सालों लग जाते हैं, इनमें परफेक्ट होने में। तो आपको अगर ये चीज़ें और भी चीज़ें जाननी है,
कि और क्या-क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, पूछनी चाहिए अपने गुरुजी से और गुरुजी से किस तरीके से ज्ञान लेना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो बनाऊँगा ज़रूर इस चीज़ के ऊपर भी कि और क्या-क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।